Dear students, let us continue our discussion on IIT JAM previous year question based on mechanics and GPM. You know, in your syllabus there are 7 topics. जो पहला टॉपिक्स था वो है मैथमेटिकल फिजिक्स, फिर मैकेनिक्स एंड जीपीएम, फिर थर्मोडाइनमिक्स, ऐसे करके 7 टॉपिक्स है आपका सिलेबस में एंड दैट यू नो एल. सो हम मैकेनिक्स एंड जीपीएम से स्टार्ट किया है. देखते हैं कितने क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाते हैं एग्जाम के पहले. ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किया जाए यहाँ इस चैनल में. सो अगर आप नया है चैनल में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि नया नया वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास पहुँच जाएगा. ठीक है, तो हम इस टॉपिक से 9 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे पहले पिछले 2 वीडियो में. आज हम डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन नंबर 10 से. ओके, सो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा लेंदी क्वेश्चन बन गया, लेकिन इसका आंसर इतना भी लेंदी नहीं है. ठीक है, क्वेश्चन देखकर लग रहा है कि ये लेंदी क्वेश्चन है. ये IIT JAM 2010 में आया था. देखिए क्वेश्चन क्या है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विथ अ वेलोसिटी v इक्वल टू v नॉट आई कैप प्लस जे कैप collides elastically with another particle of mass 2m which is at rest initially, where v0 is a constant. which of the following statement is correct? पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि पार्टिकल ऑफ मास ए मूविंग विथ ए वेलोसिटी v. सो दिस इज अ 2-dimensional motion. You can see from this given data, that is I cap plus j cap, that means it is moving on a plane. Okay, it collides elastically with another particle of mass 2m which is at rest. so ये 2m मास का जो पार्टिकल था ये रेस्ट में था, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0, और एक पार्टिकल जिसका मास m है ये आ रहा है और इसके साथ कोलाइड करेंगे, है ना. और ये जो मोशन है 2-dimensional मोशन है, मोशन इन प्लेन, क्योंकि इसका जो वेलोसिटी है v नॉट इंटू आई कैप प्लस जे कैप. तो हमको ये पता करना है कि ये जो ऑप्शंस दिया गया है ABCD, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. सो हम एक एक ऑप्शन का स्टेटमेंट लेकर चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि मैच कर रहा है या नहीं. तो पहला ऑप्शन देखिए, द डायरेक्शन along which the center of mass moves before collision is this. so the direction along which the center of mass moves before collision, मतलब बिफोर कोलिशन क्या है, इसका जो वेलोसिटी है ये तो 0 हो गया, और इसका जो वेलोसिटी है वो है v नॉट इंटू आई कैप प्लस जे कैप. सो इसका इनिशियल वेलोसिटी हमको पता है, दैट इज v, और इसका जो वेलोसिटी है ये 0. so we can find the center of mass, velocity of center of mass easily by using the formula that m1 v1 plus m2 v2 upon m1 plus m2. so let us find the velocity of center of mass, and that calculation is for option A. so what is our formula for calculating the velocity of center of mass is v center of mass. तो v सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2, है ना, अपॉन m1 प्लस m2. सो एक मास है m और एक मास है 2m. 2m का जो वेलोसिटी है इसको हम m2 मान लेते हैं और इसको हम m1 मान लेते हैं, और m2 का जो वेलोसिटी है v2 वही दिया है कि v नॉट इंटू आई कैप प्लस जे कैप. सॉरी, इसका वेलोसिटी है 0, 2m इज एट रेस्ट बोला गया है, सो ये इसका वेलोसिटी 0 होगा, ये नहीं होगा. तो मतलब v2 का जो वेलोसिटी है वो 0 होगा, है ना. v2 होगा 0 और v1 होगा v नॉट इंटू आई कैप प्लस जे कैप. ओके, तो ये होगा v1 एंड दैट इज v नॉट इंटू आई कैप प्लस जे कैप, और v2 है 0. नाउ सब्स्टिट्यूट हियर. so v center of mass equal to m1 means m into v naught into i cap plus j cap प्लस m2 है 2m इंटू 0 अपॉन m प्लस 2m. तो देखिए ये हो गया m v नॉट
इंटू आई कैप प्लस जे कैप अपॉन 3m, है ना, एम नॉट नहीं 3m। देखिए एम एंड एम कट जाएगा, ये तो जीरो हो गया, सो ये होगा v नॉट इंटू आई कैप प्लस जे कैप अपॉन 3, है ना। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का जो डायरेक्शन है वो है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3, लेकिन देखिए यहाँ जो दिया गया है आई कैप प्लस जे कैप अपॉन √2, तो ये गलत है, मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा, है ना। फिर हम ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन बी में क्या है, देखिए द स्पीड ऑफ पार्टिकल ऑफ मास एम, मतलब दिस फर्स्ट पार्टिकल मास एम बिफोर कोलिजन इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। सेंटर ऑफ मास फ्रेम का मतलब है वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। सो अगर हम इसको v1 मान लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ दिस इज v1 मान लेते हैं, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है v सेंटर ऑफ मास, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ v1 और मास m विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, है ना। तो ये होगा v1 माइनस v सेंटर ऑफ मास, ये हमको निकालना है। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज एक्चुअली द वेलोसिटी इन सेंटर ऑफ मास। सो हमको क्या निकालना है, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास m बिफोर कोलिजन इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। सो हम ये भी निकाल सकते हैं कि फॉर ऑप्शन बी हम चेक कर रहे हैं एक एक ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन बी में हमको निकालना है वेलोसिटी इन सेंटर ऑफ मास, एंड वेलोसिटी ऑफ इन सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास होगा v1 माइनस v सेंटर ऑफ मास, तो हमको यही निकालना है। देखिए v1 माइनस v सेंटर ऑफ मास जो होगा, v1 तो हमारा था v नॉट इंटू आई कैप प्लस जे कैप, है ना, आई कैप प्लस जे कैप माइनस v नॉट इंटू v सेंटर ऑफ मास क्या था, ऑप्शन ए में जो निकाला था हम मतलब उधर आई कैप प्लस जे कैप अपॉन 3, है ना, यही था आई कैप प्लस जे कैप अपॉन 3। तो देखिए ये है, तो इफ यू राइट इन दिस वे दैट इज v नॉट इंटू ये होगा 2/3 इंटू आई कैप प्लस जे कैप, देखिए ये होगा, तो 2v0/3 इंटू दिस, है ना, 2v0 अपॉन 3 इंटू आई कैप प्लस जे कैप। So this is in vector form. Now if you want to find the modulus of this, ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, हम इसको मॉड्यूलस निकल सकते हैं। सो मॉड्यूलस क्या होगा, देखिए v1 माइनस v सेंटर ऑफ मास मॉड, तो ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2v0 अपॉन 3 होल स्क्वायर प्लस 2v0 अपॉन 3 होल स्क्वायर, है ना। So v0 square will be outside and square root it will be 4/9 plus 4/9 that is 8/9, है ना, मतलब 2√2 v0 अपॉन 3। सो ये हो गया वेलोसिटी स्पीड, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेलोसिटी। तो ये देखिए स्पीड, है ना, तो ये √2 v0 दिया गया है, मतलब ये नहीं होगा। बट आफ्टर कोलिजन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास 2m इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम, तो 2m मास का अगर है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम, वो क्या होगा, देखिए बिफोर कोलिजन क्या होगा, पहले देखो बिफोर कोलिजन क्या होगा, तो ये होगा फॉर पार्टिकल v1, है ना, मतलब मास m। सो फॉर मास 2m ये क्या होगा, v2 माइनस v सेंटर ऑफ मास, और v2 है 0 एक्चुअली बिफोर कोलिजन, माइनस ये v सेंटर ऑफ मास होगा दिस दैट इज v0 इंटू आई कैप प्लस जे कैप अपॉन 3, एंड यू कैन सी इफ यू वांट टू फाइंड आउट इट्स मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मतलब v2 वेक्टर माइनस v सेंटर ऑफ मास मॉड होगा स्क्वायर रूट ऑफ v0 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस v0 अपॉन 3 स्क्वायर दैट इज √2 v0 अपॉन 3। देखिए यही होगा, मतलब यही है वेलोसिटी इसका बिफोर कोलिजन, और बिफोर कोलिजन जो वेलोसिटी होगा यही होगा, आफ्टर कोलिजन भी यही होगा। सो आफ्टर कोलिजन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास से रिस्पेक्ट से सेम ही होगा, एंड ड्यू टू द लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना। सो आफ्टर कोलिजन जो होगा वो सेम ही होगा, क्योंकि
ये रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ऐसे तो अलग होगा क्योंकि पहले जीरो था, फिर तो जीरो नहीं होगा आफ्टर कोलिशन। लेकिन अगर हम सेंटर ऑफ मास के तरफ से देखें और तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देखें तो क्या होगा, इसका सेम ही होगा बिफोर कोलिशन एंड आफ्टर कोलिशन जो वेलोसिटी, क्योंकि टोटल जो मोमेंटम है वो जीरो होना है। ठीक है, मतलब अगर कोलिशन के पहले मतलब बिफोर कोलिशन ये माइनस वी नॉट इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 होगा, तो आफ्टर कोलिशन ये होगा वी नॉट इंटू आई कैप प्लस जे कैप बाई 3। मतलब इसका डायरेक्शन सिर्फ चेंज होगा लेकिन मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा। सो आफ्टर कोलिशन भी होगा ये रूट 2 वी नॉट बाई 3। तो देखिए ये था ऑप्शन, और ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ऑप्शन सी है ना। सो ऑप्शन डी तो अगेन बोल रहा है कि द स्पीड ऑफ द पार्टिकल बिफोर कोलिशन रूट 2 वी, सो ये तो नहीं होगा, है ना। मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है। तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, एंड आपका सेंटर ऑफ मास के बारे में नॉलेज होना चाहिए, और सेंटर ऑफ मास के जो कैलकुलेशंस है फॉर कोलिशन वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये मिक्स्ड कॉन्सेप्ट जो दिया गया है, अच्छे क्वेश्चन बन गए इसीलिए, और आपको ये ऑप्शन चेक करना पड़ेगा एक एक। लेकिन अच्छा बात ये है कि जो ऑप्शन ए में हम निकाल लेते हैं सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी, वो ही हम काम आ रहा है ऑप्शन बी और सी में, है ना। तो ऐसे हम निकल सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा लेंदी है। देखिए ये IIT JAM 2011 में आया था। अ रेनड्रॉप फॉलिंग वर्टिकली अंडर ग्रेविटी गैदर्स, ये मॉइस्चर होता था ऐसा, है ना, मॉइस्चर फ्रॉम द एटमोस्फेयर एट ए रेट गिवन बाय dm अपॉन dt इक्वल टू kT स्क्वायर। मतलब इसका जो मास है ये इंक्रीज कर रहा है इस फॉर्मूले के साथ। मतलब dm अपॉन dt इज द चेंज इन मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज kT स्क्वायर, where m is the instantaneous mass and t is time and k is a constant. The equation of motion of the raindrop is given. If the drop starts falling at t is equal to 0 with 0 initial velocity and initial mass m naught, where m naught is given as 2 gram, the velocity v of the drop after 1 second. मतलब हमको वेलोसिटी निकालना है आफ्टर 1 सेकेंड। मतलब v को हम अगर हम v को इन टर्म्स ऑफ टाइम, मतलब एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमको एक्सप्रेस करना है फ्रॉम दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो v आ जाएगा एज ए फंक्शन ऑफ t, और फिर t की जगह हम 1 सेकेंड आफ्टर 1 सेकेंड, सो t की जगह हम 1 सेकेंड सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, एंड हम यहाँ ये dm अपॉन dt जो kT स्क्वायर है इसको यूज़ करेंगे। इसको दो जगह में यूज़ करेंगे। एक तो हम dm अपॉन dt की जगह ये सब्सटीट्यूट करेंगे, और यहाँ से हमको m भी निकालना है क्योंकि यहाँ m भी है ना। तो वी कैन मॉडिफाई दिस डिफरेंशियल इक्वेशन समथिंग लाइक दिस की ये जो इक्वेशन है dv अपॉन dt, है ना, प्लस v अपॉन m। आई एम डिवाइडिंग दिस होल इक्वेशन विथ m एक्चुअली, है ना, v अपॉन m इंटू dm अपॉन dt इक्वल टू g। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी कैन सब्सटीट्यूट दिस dm बाई dt हियर एज kT स्क्वायर, एंड वी हैव टू फाइंड आउट m ऑल्सो। तो लेट अस फाइंड आउट m, है ना। देखिए यहाँ इक्वेशन क्या है कि dm अपॉन dt इज इक्वल टू kT स्क्वायर, सो dm होगा kT स्क्वायर dt। Now let us integrate this. तो इंटीग्रेशन में आएगा m इज इक्वल टू kT क्यूब बाई 3 प्लस c। लेकिन देखिए t इज इक्वल टू 0, m हो जाएगा m0 इनिशियल मास, और m0 है 2 ग्राम। मतलब ये c का जो वैल्यू है ये 2 आएगा। तो हम डायरेक्ट इसको लिख देते हैं कि दिस इज आवर m। नाउ लेट अस सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू। सो व्हाट वी हैव m, वी हैव m इज इक्वल टू kT क्यूब बाई 3, है ना, kT क्यूब बाई 3 प्लस 2, kT क्यूब बाई 3 प्लस 2, एंड और डिफरेंशियल इक्वेशन इज व्हाट dv बाई dt, प्लस v अपॉन m, v अपॉन m इंटू dm बाई dt इक्वल टू g।
इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। सो यू कैन राइट इट इन दिस वे कि dv अपॉन dt प्लस हम m का वैल्यू लिख सकते हैं ऐसे कि के टी क्यूब प्लस 6 है ना अपन 3, तो 1/m हो जाएगा 3 अपॉन के टी क्यूब बाई, तो 3 v अपॉन वी कैन राइट के टी क्यूब प्लस 6 इंटू डी एम बाई डी टी क्या होता है के टी स्क्वायर है ना, इक्वल टू जी। देखिए तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी वी अपॉन डी टी प्लस 3 के टी स्क्वायर अपॉन के टी क्यूब प्लस 6 इक्वल टू जी है ना, इक्वल टू भी बताइए v इक्वल टू जी, इक्वल टू जी। नाउ यू कैन सी दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस टाइप कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू है ना, एंड दिस इज फर्स्ट ऑर्डर लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वी नो हाउ टू सॉल्व इट। सो फर्स्ट हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। ये p हम कह सकते हैं कि 3 के टी स्क्वायर प्लस के टी क्यूब प्लस 6। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। सो देखिए यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, देखिए यहाँ जो p है मतलब 3 के टी स्क्वायर बाई दिस, so it will be e to the power इंटीग्रेशन 3 के टी स्क्वायर डी टी होगा अपॉन के टी क्यूब प्लस 6। और देखिए ये जो 3 के टी स्क्वायर डी टी है ना, ये डिफरेंशिएशन ऑफ दिस के टी क्यूब का डिफरेंशिएशन ही है 3 के टी स्क्वायर, मतलब ये ln ऑफ दिस हो जाएगा। तो इट विल बी e टू दी पावर ln ऑफ के टी क्यूब प्लस 6 एंड यू नो ln ऑफ समथिंग e टू दी पावर इज एक्चुअली दैट itself, so के टी क्यूब प्लस 6। सो ये हो गया हमारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड यू नो इफ यू हैव इंटीग्रेटिंग फैक्टर देन व्हाट विल बी योर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होगा मतलब यहाँ जो इक्वेशन है इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है ये होता है ऐसे y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ प्लस सी, ऐसा ही होता है। तो देखिए q मतलब g हो गया है ना, और y हो गया यहाँ पर v, और x की जगह यहाँ होगा t, मतलब ये जो इंटीग्रेशन dx होगा यहाँ dt होगा। सो देखिए आंसर होगा v इंटू आई एफ, मतलब हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ, q मतलब g है ना, तो होगा g इंटू आई एफ इंटू डी टी प्लस सी, नहीं होगा। देखिए सो व्हाट इज v, v वी हैव टू फाइंड आउट एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहाँ है, क्या है ये, और जो होगा के टी क्यूब प्लस 6 है ना, इक्वल टू इंटीग्रेशन जी तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन होगा फिर के टी क्यूब प्लस 6 इंटू डी टी, ठीक है, और सी का वैल्यू 0 होगा क्योंकि एट टी इक्वल टू 0 इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, इनिशियल वेलोसिटी 0 टी इक्वल टू 0, सो ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। मतलब ये हो जाएगा देखिए v इंटू के टी क्यूब प्लस 6 इक्वल टू जी इंटू, so if you integrate this it will be k t to the power 4 upon 4 है ना प्लस 6। सो ये हो जाएगा g इंटू के टी टू द पावर 4 है ना प्लस 24 upon 4। So now if you want to find out v, you can easily find out that v is equal to g into k t to the power 4 plus 24 upon k t cube plus 6, 4 into k t cube plus 6। ये हो गया फाइनल आंसर v एज ए फंक्शन ऑफ t। नाउ यू कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू गिवन हियर। देखिए k का वैल्यू दिया हुआ है और ये सब सीजीएस यूनिट है 12 है ना,
m0 तो 2 पहले ही हम यूज़ कर लिया इसको, और g इक्वल टू 1000। देखिए g इक्वल टू 1000 मतलब यहाँ k इक्वल टू 12 एंड t इक्वल टू 1 सेकेंड। सो अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो आपको आ जाएगा आंसर 500 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए ये है ऑप्शन नंबर बी। अब देख सकते हैं ये t तो 1 हो गया है ना, तो ये होगा 1000 इधर, और इधर 24 + 12 है ना, और इधर है 4 × 6 + 12, सो ये हाफ हो जाएगा, मतलब g/2 होगा, तो ये होगा 500 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, लेकिन जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है यहाँ करना है, सॉल्यूशन यही है मेन प्रॉब्लम। ठीक है, सो ऐसे हम इस इक्वेशंस को भी सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम तो टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में ध्यान देना होगा। ठीक है, नाउ लेट अस फाइंड द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन है, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये मैकेनिक्स का भी है, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल की बात करें जा रहा है। एंड यू नो फॉर स्मॉल ऑसिलेशन व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट इज इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली, और यू कैन से एज पोटेंशियल। तो देखते इस प्रॉब्लम को। अ पार्टिकल ऑफ मास m is moving in a potential v of x is equal to this half m omega naught square x square plus a upon 2m x square. Where omega naught and a are positive constants, the angular frequency of small oscillations for the simple harmonic of the particle about a stable minimum of the potential. So what is the angular frequency of small oscillation? You know the angular frequency of small oscillation at stable equilibrium point. सो मान लीजिए कि स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है ये x0 है सपोज। सो व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी यू नो योर k इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, वी कैन राइट, और ओमेगा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k/m है ना। और ये जो k है ये है सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल। k क्या है? k है d2v/dx2 एट x इक्वल टू x0। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब ये जो फॉर्मूला है ये बन जाएगा ऐसे कि ओमेगा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/m इंटू d2v/dx2 है ना, एट x इक्वल टू x0। तो पहले तो हमको इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालना है, और इक्विलिब्रियम पॉइंट में क्या होता है, फास्ट डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल 0 होता है, मतलब dv/dx विल बी 0। एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द सेकंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू x0 so that we can find out omega. So let us find step by step. First let us find out at which point or for which value of x the stable equilibrium point is exist. Okay, so first let us find out that. So you have to first differentiation this expression. So what we have v of x is equal to 1/2m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a अपॉन 2m x स्क्वायर। सो इसको डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा dv/dx एंड दैट इज हाफ m इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर इज 2x प्लस, देखिए यहाँ पर a/2m ये कांस्टेंट है, और x स्क्वायर का जो डिफरेंस होता है वो होता है -2/x³, क्योंकि 1/x स्क्वायर है ये, तो ये जगह -2/x³, और दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि एट स्टेबल इक्विलिब्रियम में फोर्स 0 होता है, और dv/dx जो है ये फोर्स ही है, क्योंकि a इक्वल टू -dv/dx होता है, तो ये 0 का बराबर हो जाएगा। तो देखिए 2 कैंसिल आउट, सो इट विल बी m ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू, लेट अस राइट इट इन द राइट हैंड साइड क्योंकि नेगेटिव है, तो यहाँ भी 2 कैंसिल आउट होगा, तो ये हो जाएगी a/mx³ है ना। तो देखिए अगर x इधर आ जाए तो ये हो गया x⁴ एंड दैट इज इक्वल टू a/m² ओमेगा नॉट स्क्वायर, हो गया ना। देखिए तो ये x⁴, अगर इस पॉइंट को हम x0 मान लेते हैं तो ये x0 हो जाएगा, तो x0⁴ इज इक्वल टू a/m² ओमेगा नॉट स्क्वायर, और x0 विल बी a/ओमेगा² ओमेगा नॉट स्क्वायर टू द पावर 1/4। इफ वी नीड then we will write in this way later, but let us
राइट नाउ फॉर नाउ इट इज इन टर्म्स ऑफ x टू द पावर 4। पहले हम यही लिखते हैं कि ये x टू द पावर 4 के टर्म में ही लिखते हैं। अगर हमको चाहिए होगा कि x नॉट इज इक्वल टू व्हाट, देन विल राइट दैट लेटर ऑन। ओके, सो व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी? So let us now take the second derivative of this function, potential function. Okay, so what is v of x here? Let us write again. This v of x is half m omega naught square x square plus a by 2m x square, है ना, a upon 2m x square लिखते हैं। तो ये हो गया v नॉट ऑफ x, और फर्स्ट डेरिवेटिव तो हमने ऑलरेडी किया है कि हो जाएगा हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू 2x प्लस a अपॉन 2m इंटू माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब, है ना। तो फिर ये जो 2 है कैंसिल होगा, इधर भी 2 कैंसिल होगा, तो इट विल बी जस्ट, देखिए m ओमेगा नॉट स्क्वायर x माइनस a अपॉन एम एक्स क्यूब, है ना। फिर हम इसको डिफ्रेंसिएशन करते हैं और एक बार, देखिए d2v अपॉन dx2, है ना, दैट इज इक्वल टू, ये हो गया m ओमेगा नॉट स्क्वायर x का जो डिफ्रेंसिएशन 1 होगा माइनस a बाई एम तो है ही, और 1 बाई एक्स क्यूब का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो है माइनस 3 अपॉन एक्स टू द पावर 4। देखिए ये एक्स टू द पावर 4 हमारा काम आएगा, तो ये होगा, देखिए m ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होगा 3a अपॉन m इंटू 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4। तो ये जो d2v dx2 होगा ना, एट द पॉइंट x इक्वल टू x नॉट, तब ये हो जाएगा x नॉट 1 बाई एक्स नॉट। तो देखिए 1 बाई एक्स नॉट क्या है, ये उल्टा हो जाएगा m स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई a। तो देखिए ये होगा d2v अपॉन dx2 एट x इक्वल टू x नॉट, that is equal to m omega naught square plus 3a upon m into 1 by x naught to the power 4 means m square omega naught square upon a, omega naught square upon a। तो देखिए a कैंसिल आउट हो जाएगा, 1m भी कैंसिल आउट होगा, है ना। तो ये हो जाएगा m ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 3m ओमेगा नॉट स्क्वायर हो जाएगा 4m ओमेगा नॉट स्क्वायर। So finally we can substitute that what is our angular frequency omega was square root of 1 by m into d2v upon dx2 at x is equal to x naught, and that is nothing but 4m omega naught square। तो देखिए ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन m इंटू 4m ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो ये m कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 ओमेगा नॉट स्क्वायर इज नथिंग बट 2 ओमेगा नॉट। और ये हो गया ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो ये कैलकुलेशन का खेल है और कुछ नहीं है, सिंपल डिफरेंशिएशन है और आपके सब्स्टिट्यूट करना।